अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है NH3 अमोनिया प्लांट से रिलेटिव। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एयर पर्चर लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं और उसका क्या वर्क है। जो सीनियर लेवल के लोग काम कर रहे हैं इसमें काफ़ी समय से, उनको तो पता ही है, बट ये मैं तो इसके लिए बता रहा हूँ कि जो हमारे नए नए भाई ITI डिप्लोमा बीटेक करके अदर कंपनी में जाकर जानकारी लेते हैं, और जो बीटेक करके अदर कंपनी में जाकर इक्विपमेंट की प्रैक्टिकली जानकारी लेते हैं, तो बीटेक एक ऐसी चीज़ है कि फर्स्ट में आदमी कोई भी हो जब जाता है अदर कंपनी में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उसका ये सोच नहीं होता है कि मुझे प्लांट को ऑपरेट करना है। उसका सोच ये होता है कि मुझे एक बड़ा मतलब आधिकारिक के रूप में जानने के लिए या अपना प्रयास करने के लिए लोग जाते हैं। प्रयास ये हो गया कि ज़्यादातर से वो लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, और वो कभी भी अपना हाई लेवल चेयर के लिए जाते हैं। HOD हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ऐसे मतलब संस्थाओं के लिए वो जाने जाते हैं। बीटेक का यही मतलब पर्पस होता है। दूसरी एयर पर्च का जो मैंने बताया आप लोगों को, उसका रीज़न ये है, उसको एयर प्योरीफायर बोले जाते हैं। हमारे प्लांट में जैसे कंडेंसर है, HP रिसीवर है, प्रेट वेसल है, और इन जो हाई एरिया में होता है ना, या LP रिसीवर है, इन जगहों पे क्या होता है कि एयर होता है। जैसे कि मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं से वॉल लीकेज है, माइनस का एरिया है, तो क्या होता है, हवा जो अंदर लेता है उसी को एयर बोला जाता है। तो उससे प्रॉब्लम बहुत कुछ होता रहता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट में एयर आते ही आपका डिस्चार्ज भाग जाएगा। जो मान लीजिए कि आपका सेट पॉइंट है 12 kg अप्रॉक्स मेंटेन करना है, तो 16 kg है, मान लीजिए 15 kg, सेट पॉइंट से आपका ज़्यादा जाएगा। जब ज़्यादा जाएगा तो आपका प्लांट में प्रॉब्लम आएगा। प्लांट में प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि आपका प्लांट नहीं चलेगा। और ये रीज़न यही नहीं है कि LP रिसीवर से आएगा, वो तो लो साइड है ही है। जो मैंने दूसरा बताया कि आपको वाल स्टेशन से भी आ जाता है, जहाँ माइनस का एरिया है, वहाँ पे ग्लैंड वगैरह लीकेज है, या आपका फ्लेंच लीकेज है, तो इन जगहों से वो आता है एयर। तो जब वो एयर आता है तो मैंने वो बताया कि आप लोगों को क्या क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी कि हमारा जो इसका कनेक्शन होता है वो भी मैंने बता दिया, कंडेंसर, पेरेट वेसल, HP रिसीवर। और जो एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा एयर जो बनाता है ना, वो बनाता है आपका हाई साइड से, और उससे भी ज़्यादा लो साइड से, जो माइनस है, -40, वहाँ पे ज़्यादा खींचेगा अंदर को। तो अंदर को फ्रेशर हवा खींच के पाइपलाइन के अंदर लेगा लिक्विड का, तो क्या होता है कि एक तरफ से इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एयर का, और लिक्विड आता है फॉर्म में, तो उसको वो दबाव करता है। लिक्विड जाने की जगह पे आपका वो एयर जाएगा तो भैया आपका ऑटोमेटिकली आपका प्लांट पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। सिस्टम गड़बड़ होने से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए बहुत, जैसे कि आपका जिस दिन भी प्रोडक्शन का छुट्टी होता है उसी को मेंटेनेंस डे बोला जाता है। तो हर एक वाल स्टेशन पे चेक पॉइंट होता है, कहाँ कहाँ पे लीकेज है, क्या है, फ्लेंच वगैरह चेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो जैसा कि मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, एयर पर्चर जो हमारा वर्क करता है तो उसको लिक्विड भी चाहिए। आपने अगर सोचा कि डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया कंडेंसर, पेरेट वेसल, HP, तो एयर निकालेगा नहीं, उसको थोड़ा बहुत लिक्विड भी चाहिए। वो लिक्विड के साथ मिक्स करके एयर निकालता है। तो लिक्विड हम किसी एक लो साइड से दे देते हैं उसको, -30 हो गया, -40 भी हो गया, मतलब कहीं से भी थोड़ा उसको चाहिए, मतलब मिक्स करके निकालने के लिए। क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो निकालेगा नहीं, तो इसलिए लो लेवल का थोड़ा
लो लेवल का लिक्विड देना पड़ता है उसको मिक्स करके मतलब आराम से वो निकाल सके, बार बार मतलब ऑफ ना हो, या जो हमको एयर आना चाहिए वहाँ पर एयर पर्चर से, वहाँ हाई प्रेशर का लिक्विड मारेगा। लिक्विड मारेगा इसकी कि आपका डायरेक्ट वो HP मान लीजिए कि हाई प्रेशर कंडेंसर है, प्लेट वेसल है, जैसे इन जगहों पे उसका कनेक्शन होता है, वो डायरेक्ट लिक्विड मार देगा। इसलिए वो मिक्स करके निकाला जाता है लो साइड से भी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि अभी उससे आने से क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो एयर परचेज से ही रिलेटेड था। लोग फिर ये भी बोलते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा जो लिक्विड इंजेक्शन है, लिक्विड इंजेक्शन उसे बोलते हैं कि जो ऑयल कूलर कंप्रेसर में लगाए जाते हैं ना, ऑयल कूलर, ऑयल को ठंडा करने के लिए, तो उसमें लिक्विड इंजेक्शन होता है जो हम प्रेटी वेसल से लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत हार्ड हो गया हो, तो जब वो हार्ड होता है, हाई टेम्परेचर आ गया, उसको मिलना चाहिए लो प्रेशर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, वो उधर से क्या होता है मिक्स हॉट गैस, मतलब डायरेक्ट डिस्चार्ज आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत हुआ भी है, हो भी जाता है। क्यों होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्चार्ज का प्रेशर जब हाई हो जाता है ना, तो सीधा वो इक्वल हो जाता है। जब इक्वल होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर में होगा, तो जब जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो पहले जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो लिक्विड को दबा देगा नीचे, और ऊपर ऊपर हाई फॉर्म में हाई टेम्परेचर का वो आगे चला जाएगा। जब आगे चला जाएगा तो लाइन पूरा हीट हो जाएगा। हीट होते ही जैसे आप कंप्रेसर के पास पहुंचेगा, सभी कंप्रेसर ऑफ, तो उसको लिक्विड टेम्परेचर भी बोलते हैं। लिक्विड टेम्परेचर हाई आते ही आपका सभी कंप्रेसर ऑफ, ताकि ये चीज़ नहीं होना है। ये होना क्या कोई मतलब किसी की मर्जी से नहीं होता है, वो तो टेक्निकल इशू होता है। मैंने जो आपको बताया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मान लीजिए कि कंडेंसर में आपका पानी नहीं है, या सही से फैन वर्क नहीं किया, सबसे समस्या यही होता है। भाई कोल के अंदर तो वही घूम रहा है ना हमारा कंप्रेसर का डिस्चार्ज, तो जब उसके ऊपर प्रॉपर पानी का वर्क आएगा ना, तो वो लिक्विड में चेंज होकर जाएगा ठंडा होके। अगर प्रॉपर पानी का वर्क कंडेंसर के ऊपर नहीं किया, तो सीधा सीधा वही डिस्चार्ज चला जाता है, मिक्स करके हाई प्रेशर टेम्परेचर में बदल जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा। और एयर परचेज से रिलेटेड इसकी और सारी बातें हैं, तो मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक जानकारी मैं सडनली एक साथ बता देता हूँ तो क्या होता है माइंड में भी नहीं बैठ पाता है। और ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए, बट ये वीडियो क्या होता है कि जिन जिन आप लोग कंपनी में काम कर रहे हैं या हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो टीम मेंबर होता है ना, उनको जलन भी होता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। आपके साथ वो काम कर रहे हैं, जब आप वीडियो बनाएंगे तो उनको जलन होगा, तो वो इधर उधर आपका कंप्लेन करेंगे, अरे फलाना तो वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो जो वहाँ का भी जो टीम होता है वो क्या करता है, वो उसको भी माइंड में आता है, अरे यार ये तो सही बोल रहा है, हमारे एक फ्रेंड से सीख रहा है, और उसको ये नहीं पता कि ऑलरेडी वो तो सीख के आया ना कहीं से भी। भाई हम तुम्हारे टीम को सिखाने का काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे टीम को, हम तुम्हारे डिपार्टमेंट को अच्छा से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जहाँ पर जिस भी कंपनी में वायरस जब तैयार हो जाता है, तो उस प्लांट को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। वायरस ये होता है इंसान का जलन। बहुत सारा होता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, बट वो टेक्निकल में घुस गया है, और वो उसका काम है चमचागिरी करना। मान लो जो HR से काम चमचागिरी करेगा, अपना डिपार्टमेंट से चमचागिरी करेगा, क्योंकि उसको चमचागिरी का ही जिंदगी काटना है, उसको काम नहीं करना है। अगर वो काम किया तो उसको पता ही मुझे काम नहीं आता है, और किया गलती से कर भी दिया तो वो इतना बड़ा सही कर देगा कि पूरा प्लांट ही बंद हो जाएगा। तो भाई हर कंपनी को मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो डिसीजन लेते हैं ना,
आदमी रखने के लिए वो अच्छा आदमी रखा जाता है। तो जो डिपार्टमेंट को फैमिली मेम्बर की तरह समझे, और उसको अगर 10% काम आ रहा है तो उसको 15% और सीखने के लिए आना चाहिए, न कि राजनीति नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो प्लांट का ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। भाई एचआर को क्या है, एचआर को तो पॉलिसी अपना नंबर बनाना है कि हाँ जी हमने आपका पॉइंट देखा था, आपने ऐसे किया तो मेरा कंपनी का खिलाफ है। तक कि उनको ही अपने डिपार्टमेंट ही, उनको कुछ पता नहीं है कि हमको कैसे मेरा डिपार्टमेंट चलाना है। बहुत सारी कंपनी में हर एक पॉइंट का तक एक ईयरली या कोई 6 मंथ या कुछ भी एक खुशी से कंपनी अवार्ड वगैरह या कुछ भी देती है कि हमारे एम्प्लॉय खुश रहेगा और अच्छा दिल मन से जान लगा कर काम करेगा। तो आपके जो डिपार्टमेंट के वो कचरा है ना, वायरस, उसका काम है कचरा उधर फेंकना, अपने आप को साफ करना। तो हर जगह मिलेंगे भाई, हर कंपनी मिलेंगे। हमने भी अपने ओल्ड कंपनी में काम किया, वहाँ पर भी लोग ऐसे, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी में या मेरे ओल्ड कंपनी में या अदर जगह पे वो गलती से आ ही जाते हैं। वो पढ़ाई तो करते हैं, जो मानसिकता के कम होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो जब डिपार्टमेंट को बर्बाद होना है तो चमचागिरी 2-4 पैदा कर दो, ऑटोमेटिकली आपका डिपार्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ सबको, एचआर का पॉलिसी यही होता है कि उसको कैसे भी, जैसे कि मीडिया को कंटेंट चाहिए वायरल करने के लिए, जब कोई अच्छी बात आती है जिसकी वर्तमान सरकार होती है उसको खिलाफ नहीं बोल सकते हो। जब पता है मुझे मेरे खिलाफ, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा तो मुझे ऐसी जगह फेंक देगा, मेरी फैमिली भी दूर हो जाएगा। तो उनका जो हरकतें ऐसी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये एक वीडियो बहुत मैंने जागरूक के लिए बनाया है, जो आज के ज़माने में चल रहा है। ये नहीं चलना है टेक्निकल में, टेक्निकल क्या, माइंड फ्रेश होना चाहिए हमेशा। थैंक यू। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे अच्छा से। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।